नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, इन दिनों सिद्धार्थ पिठानी जो है उसकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। जी हां, आपको बता दें सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को लगा है बहुत बड़ा झटका। एक बार फिर से जमानत याचिका हो चुकी है खारिज। तो आप सभी को पता होगा कि सिद्धार्थ पिठानी इससे पहले भी जमानत याचिका दायर कर चुका है और वो भागने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से बस वो जेल से छूट जाए, कैसे भी करके एनसीबी की चंगुल से छूट जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और एक बार फिर से देखिए ना किस तरह से सिद्धार्थ पिठानी बहुत बुरी तरह से फंसा है। दिव्यांगत सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की जमानत अर्जी एक बार फिर से खारिज कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ की अर्जी एनडीपीएस कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए बीते दिन खारिज कर दी गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मामले की और जानकारी देते हुए बताया कि सिद्धार्थ की जमानत अर्जी इसलिए खारिज कर दी गई है क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल नल्ले इंसान है। इसको दोस्तों यही नहीं पता कि किस आधार पर ये जेल से बाहर आ सकता है, और इसी वजह से साफ साफ समीर वानखेड़े ने कह दिया है कि अगर इसको जेल से बाहर आना है तो इसको एक बेहद ही खास तरह की याचिका दर्ज करनी होगी और एक बुनियाद पर याचिका दर्ज करनी होगी। ऐसे बेबुनियाद याचिका दर्ज करेगा तो हर बार याचिका खारिज होगी, फिर वो चाहे याचिका 1000 बारी क्यों ना दायर कर ले। सिद्धार्थ पिठानी की लगातार परेशानी और इसी वजह से दोस्तों ये एक के बाद एक याचिका दायर कर रहा है। आपको बता दें इससे पहले भी सिद्धार्थ की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। हालांकि सिद्धार्थ को अपनी शादी के लिए 25 जून को हिरासत से बाहर आने की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद 2 जुलाई को सिद्धार्थ ने अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और तब से वो एनसीबी की हिरासत में ही है। सिद्धार्थ पिठानी पर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स खरीदने और मदद करने का आरोप है। बता दें कि सिद्धार्थ को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27A के तहत गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि राजपूत पिछले साल 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित आवास में पाए गए थे। उनके साथ हुई घटना के बाद एनसीबी ने कुछ व्हाट्सएप चैट के आधार पर फिल्म उद्योग में ड्रग्स के इस्तेमाल की जांच शुरू की थी। इस मामले में कई लोगों को एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया, जिनमें से अधिकतर इस समय जमानत पर भी हैं। आपको बता दें रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ वो पहला शख्स है जिसने सुशांत सिंह राजपूत को कमरे में लटके हुए 14 जून को सबसे पहली बार देखा था और एनसीबी को शुरू से ही सिद्धार्थ पिठानी पर शक था और हर किसी को लग रहा था कि सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स हो सकता है जिसने सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बड़ी चाल चली होगी। और इसी के आधार पर एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी को बड़े ही शातिर तरीके से गिरफ्तार किया था और उसके बाद एक लंबा टाइम हो चुका है जब से एनसीबी की हिरासत में सिद्धार्थ पिठानी है। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी से वो कौन कौन सा सच उगलवा लिया है, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में सुशांत सिंह राजपूत केस में एक के बाद एक कई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल ये बड़ा अपडेट है कि फाइनली दोस्तों अब सिद्धार्थ पिठानी यहां वहां जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको जेल से बाहर आने की इजाजत नहीं मिल पा रही है, जिससे सिद्धार्थ पिठानी की छटपटाहट साफ देखने को मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि मानो अब सिद्धार्थ पिठानी बिल्कुल व्याकुल हो चुका है और वो जेल से बाहर आने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। देखना होगा कि ये कब तक और भी मुजरिमों का नाम लेता है और कब तक और भी ड्रग्स पेडलरों का नाम लेता है। तो यही था वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।